नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव के संग्राम का आगाज होने से पहले सियासी म्यान से बयानों की तलवारें निकलने लगी हैं। उपचुनाव की तैयारियों में कैबिनेट विस्तार ने भी तड़का लगा दिया है। विस्तार के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत के सबसे बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत बीजेपी में जाने के बाद और भी बढ़ गई। मंत्रिमंडल विस्तार ने सिंधिया की ताकत को दोगुना कर दिया। कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थामने के बाद से सिंधिया का सियासी कद बढ़ता देख कांग्रेस बेचैन है। क्या सिंधिया के सामने कांग्रेस खुद को बौना महसूस कर रही है? कैबिनेट एक्सपेंशन से हुआ कद में विस्तार, सियासी मैदान में सिंधिया ने पकड़ी रफ्तार, ग्वालियर चंबल में कुंद हुई कांग्रेस की धार, चंबल की राजनीति के शेर साबित हुए महाराज। कमलनाथ सरकार की नींव हिलाकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले सियासत के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में बड़े कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। उनके समर्थकों को बीजेपी सरकार में पूरी तरजीह दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में उनके सभी चहेतों को जगह मिली है। कैबिनेट विस्तार में सम्मान और ताकत बढ़ाने के बाद सियासी जंगल में महाराज की दहाड़ सुनाई दी। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। सिंधिया के अंदाज से साफ है कि उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर वो बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा होंगे। महाराज हर संभव कोशिश करेंगे कि सभी सीटें जीतकर वो बीजेपी की झोली में भर दें और शिवराज सरकार को बहुमत के आंकड़े से आगे ले जाएं। बीजेपी को ग्वालियर चंबल में 2018 में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अब सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास चंबल में कोई चेहरा नहीं बचा है जो उपचुनाव में सिंधिया के करिश्माई नेतृत्व को परास्त कर कांग्रेस को जीत दिला सके। जबकि शिवराज और सिंधिया के साथ से बीजेपी की ताकत दोगुनी हो गई है, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी तो है ही। अब बीजेपी कांग्रेस से यह सवाल कर रही है कि आखिर वह कौन होगा जिसकी दम पर कांग्रेस उपचुनाव में ताल ठोकेगी। ग्वालियर चंबल रीजन है ना, यहाँ कांग्रेस तो 30-32 सालों से है नहीं। जो कुछ थी वो सिंधिया कांग्रेस रही और वो भारतीय जनता पार्टी के समुद्र में विलीन होने के बाद हमारी ताकत में इजाफा होगा ही चुनाव में। अब कांग्रेस के पास बचेगा क्या? कितने लोग बचेंगे जो कांग्रेस को फतेह दिलाएंगे? इसलिए इस समय जो वातावरण बना है वो वातावरण पूरी तरह विजय का वातावरण है, विश्वास का वातावरण है। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में बढ़ते हुए कद को पचा नहीं पा रही है। वो लगातार शिवराज कैबिनेट के विस्तार पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस चेहरे के नाम पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रही है। मतलब साफ है कि उपचुनाव में बीजेपी से महाराज के मुकाबले कांग्रेस से दिग्गी राजा और कमलनाथ मैदान संभालेंगे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में ग्वालियर चंबल अंचल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंचल में सिंधिया के चेहरे के दम पर 34 में से कांग्रेस के खाते में 26 सीटें आई थी, जिसे सिंधिया मैजिक भी माना गया। अब वही सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। इस बात को ये जोड़ना हम लोगों के लिए मुझे लगता है अभी उचित नहीं होगा कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने वेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, एक एजेंडा है कि इस समय हमें 24 सीटों को एन केन प्रकारेण अपने कब्जे में लेना है। तो ये दो मुद्दे हैं कि एक तो उन्होंने सिंधिया को भी संतुष्ट करने का काम किया, सेकेंडरी उनका टारगेट है मंत्री के सहारे, मंत्री पद के सहारे वो इन सीटों को जीतना चाहते हैं। कांग्रेस को भी महाराज की ताकत का बखूबी एहसास है। सिंधिया के साथ ही ग्वालियर चंबल में महल का जलवा भी देखने को मिलता है। अंचल की सीटों पर सिंधिया का जादू हमेशा से ही चलता रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस को चंबल के शेर सिंधिया का तिलिस्म तोड़ने के लिए खून पसीना एक करने की जरूरत होगी।
तभी वह प्रदेश की सियासत के आसमान पर सिंधिया को एक बार फिर से सूरज बनकर चमकने से रोक पाएगी। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है का टाइटल इन दिनों एमपी की सियासत में खूब गूंज रहा है। दरअसल लॉकडाउन के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे बीजेपी सांसद सिंधिया ने कांग्रेस नेता को कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुए। रिपोर्ट देखिए। टाइगर अभी जिंदा है, बीजेपी के टाइगर दहाड़े, कांग्रेस के शेर भी गरजे, उपचुनाव में बड़े संघर्ष का आगाज। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। उपचुनाव से पहले बीजेपी के टाइगर की दहाड़ की गूंज सियासत के कुरुक्षेत्र में दूर तक सुनाई दी। महाराज की इस दहाड़ पर सबसे पहले दिग्गी राजा गरजे। उन्होंने पहले ट्वीट किया, कहा हम कभी टाइगर का शिकार किया करते थे। जब शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और श्रीमंत माधवराव सिंधिया शेर का शिकार किया करते थे। इंदिरा गांधी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद से मैं अब सिर्फ शेर को कैमरे में उतारता हूँ। लेकिन महाराज का वार इतना नुकीला था कि ट्वीट के बाद दिग्गी राजा ने फिर बीजेपी के टाइगर्स पर एक तीर और दागा। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, लेकिन ये क्यों ढूंढना चाहिए? जब एक जंगल में दो शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, दो नहीं रह पाते। टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। हमारे पास है बब्बर शेर कमलनाथ जी के रूप में, जो लोग वहाँ गए हों, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में जो शालीनता से बब्बर शेर उतरता है उसी तरह उतरेगा। 24 की 24 सीटें जीत के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ। सिंधिया के टाइगर बार पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी तंज कसा। रतलाम पहुंचे कमलनाथ ने मामा और चाय वाले यानी पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। मैं महाराजा नहीं हूं, समझ गए ना? मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। और तो कहते हैं मैं टाइगर हूं, मैं ना टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। टाइगर जिंदा है बयान पर कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने की कोशिश की तो उधर बीजेपी भी उठ खड़ी हुई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निशाने पर थे दिग्गी राजा और पूर्व सीएम कमलनाथ। लेकिन कांग्रेस को हो क्या गया है? आज कुछ नहीं सूझा। दिग्गी भैया को तो टाइगर टाइगर कर रहा, टाइगर 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 टाइगर। तुम क्या टाइगर का मुकाबला करोगे? इधर तो बंटा ढार है तो कमलनाथ की बंटा ढार करवा दिया। खाली बैठे हैं तो ट्वीट तो करेंगे, फुर्सत में है इस वक्त। वो कह रहे हैं कि एक ही टाइगर रहता जंगल में बोले। 2 टाइगर हैं और 2 लोगों का शिकार करना है, दोनों जानते हैं। ये दिव्य टाइगर है जिसके ऊपर माँ दुर्गा बैठती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से चल रहा है, तो इनका शिकार दिग्विजय सिंह जी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि दिग्विजय सिंह जी खुद शिकार करते करते खुद हो जाएं। दरअसल टाइगर तो बहाना है, असली लड़ाई प्रदेश का सियासी संघर्ष है। आने वाले दिनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर अभी जिंदा है बयान से एक तीर से कई निशाने साध गए। आने वाले चुनाव में भी इस बयान की गूंज सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मुरैना जिले को प्रदेश सरकार में 43 साल बाद 2 मंत्री पद मिले हैं। सुमावली से पूर्व विधायक कंदल सिंह कंसाना को कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो दिमनी को सरकार में पहली बार प्रतिनिधित्व मिला है। दिमनी से पूर्व विधायक दंडोतिया शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी की नजर अब उपचुनाव पर। उपचुनाव से जुड़े विस्तार के तार। मुरैना को 2 मंत्रियों की सौगात। जातिगत समीकरण से निकली राह। एंदल गिरिराज पर जताया विश्वास। मुरैना जिले को शिवराज कैबिनेट के विस्तार में 2 मंत्रियों की सौगात मिली है।
43 साल बाद ऐसा हुआ है जब जिले से 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो दिमनी विधानसभा को पहली बार सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है। दिमनी के पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर बीजेपी में शामिल हुए दोनों पूर्व विधायकों ऐदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बीजेपी संगठन के फैसले से क्षेत्र की जनता खुश है। 1977 के बाद यह दूसरा मौका है जब जिले को 2 मंत्री मिले हैं। यह भी इत्तेफाक ही है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, तब मुरैना से बाबू जबर सिंह और जाहर सिंह शर्मा मंत्री बनाए गए थे। शिवराज सरकार में ऐदल सिंह कंसाना का मंत्री बनना तो तय था, लेकिन गिरिराज दंडोतिया को जातिगत समीकरण के कारण मंत्रिमंडल में आखिरी वक्त में जगह दी गई। राजनीतिक पंडित बीजेपी संगठन की इस कवायद को उपचुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। निश्चित रूप से उपचुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरण साधते हुए मुरैना जिले में 2 मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2 मंत्री बनाए गए जिले में बाबू जबर सिंह जी, आर सिंह जी। उसके बाद मुरैना जिले में कभी 2 मंत्री एक साथ नहीं बनाए गए। निस्संदेह यह उपचुनाव की तैयारी है। उसी को देखते हुए गिरिराज दंडोतिया को लाभ मिला है, क्योंकि उनका नाम 1-2 दिन पहले सूची में नहीं था। गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ बीजेपी में गए थे, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक रहे ऐदल सिंह कंसाना भी विधायकी छोड़कर बीजेपी के पाले में गए। ऐदल सिंह के बीजेपी में जाने से जिले ही नहीं प्रदेश की राजनीति के धुरंधर भी चौंक गए थे। कांग्रेस जहां मुरैना से 2 मंत्री बनाए जाने को बीजेपी की हार के डर से जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि एक दिमनी सीट उपचुनाव में पूरे प्रदेश में असर डालेगी। ये बीजेपी जान रही है कि चुनाव उसको हारना है, इसलिए जीतने के लिए उसने जाति समीकरण बैठाने के लिए ये गुर्जर और ब्राह्मण की नियुक्ति की है। असल में ब्राह्मण वोट अभी तक बीजेपी के साथ नहीं था, ज्यादातर पिछड़ा वर्ग के लोग साथ थे, जैसे धाकड़ है, किरार है, रावत है, मतलब और जो जातियां थी पिछले गुर्जर है। अब उन्होंने सोचा कि पिछड़ी जातियों से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए एक वर्ग ब्राह्मण वर्ग को जो तोड़ने के लिए गिरिराज दंडोतिया को जो है तो गिरिराज दंडोतिया को बनाया गया है दिमनी क्षेत्र से। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण समाज बीजेपी का है वो किसी प्रकार से बिखरे नहीं और गिरिराज को पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। मैं समझता हूँ गिरिराज हर हालत में वोटिंग के चुनाव में जीतेगा। खाली बीजेपी को लाभ ही नहीं मिलेगा, एक सीट भी मिलेगी दिमनी की, और वो सीट पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी विधानसभाओं के चुनाव होने 5 सीटों को उनको प्रभावित करेगा। बीजेपी सरकार में ऐदल सिंह कंसाना तो उम्मीद के मुताबिक आए, लेकिन दिमनी से पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया का नाम अचानक मंत्रिमंडल में जोड़ा गया। इसके पीछे एक वजह ब्राह्मण वोट बैंक को साधना था। दिमनी विधानसभा के साथ मुरैना, अंबाह, सुमावली, जौरा में भी ब्राह्मण वोटर्स बहुतायत में हैं। मतलब साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी बीजेपी ने उपचुनाव का ख्याल रखा है। अब इसका कितना फायदा बीजेपी को मिला, ये तो चुनाव नतीजों के बाद तय होगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भिंड में भी सियासी समीकरण बदल गए हैं। भिंड से अरविंद भदौरिया को कैबिनेट मंत्री और ओपीएस भदौरिया को राज्य मंत्री बनाया गया है। मेहगांव और गोहद में होने वाले उपचुनाव में इस विस्तार का असर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों जीत का दावा कर रही हैं। शिवराज कैबिनेट के विस्तार में भिंड जिले को भी 2 मंत्रियों की सौगात मिली है। ऑपरेशन लोटस के अहम किरदार रहे अटेर से विधायक अरविंद भदौरिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो मेहगांव के पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया को राज्य मंत्री बनाया गया है। मेहगांव विधानसभा को 15 साल बाद कैबिनेट में नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। बीजेपी को भरोसा है कि इससे उपचुनाव में उसकी ताकत बढ़ेगी। अब क्षेत्र की जनता को योजनाओं का लाभ मिलेगा और विकास की रफ्तार में भिंड तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी मंत्रिमंडल विस्तार में जो भिंड जिले का सौभाग्य है, एक बार में 2 मंत्री उनको मिले। जब 2 मंत्री मिले हैं तो ये बखूबी है कि मंत्री जब आएंगे तो क्षेत्र के विकास के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए जितनी भी योजनाएं पूर्ण होंगी, वास्तव में देखा जाए बहुत सहयोगी बनेंगे। और मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान संगठन के द्वारा किया गया है।
वही स्वागत योग्य, भिंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। मंत्रिमंडल विस्तार में भिंड से 2 मंत्री बनाए जाने से कांग्रेस चिंतित नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि उससे फर्क तब पड़ता जब रणबीर जाटव को मंत्री बनाया जाता, क्योंकि इससे गोहद में वोट कटने की आशंका बढ़ जाती। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। पार्टी को भरोसा है कि वो महगांव और गोहद की दोनों सीटें जीत रही है। हार के डर से ही बीजेपी ने घबराकर जिले से 2 मंत्री बनाए हैं। देखिए, उनके मंत्रिमंडल से कांग्रेस को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है। जो सर्वे किया जा रहा है, जो एजेंसियों के द्वारा, हमने भी अपना सर्वे कराया, उसमें बीजेपी की हार सुनिश्चित नजर आ रही है। तो उन्होंने अपनी हार के डर की वजह से मंत्री बनाया है उन्होंने, और उसकी वजह से उन्होंने मंत्री बनाया अपनी हार, निश्चित हार के लिए। लेकिन ये निश्चित तौर पर मान लें, पिछले 15 साल के जो कुशासन में बीजेपी ने जो लूट की थी और जिस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकतंत्र के साथ साथ इन्होंने संविधान की भी हत्या करने का काम किया। महगांव में भदौरिया ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का दबदबा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महगांव की जनता पाला बदलने वालों को पसंद नहीं करती। महगांव का इतिहास इस बात का साक्षी है। राय सिंह भदौरिया जैसे तेज तर्रार और दबंग नेता को लोगों ने 13 साल तक माफ नहीं किया था। जो अगर पुराना आप इतिहास देखें महगांव का, तो महगांव में जो पाला बदलने वालों को माफ नहीं किया गया है। राय सिंह भदौरिया महगांव क्षेत्र के बहुत बड़े दिग्गज नेता हुए हैं। 1972 से पहले वो जनसंघ से जो है चुनाव लड़े और चुनाव जीते, विधायक बने, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में आ गए। तो उनको 2 पंचवर्षीय 72 और 77 में चुनाव हारना पड़ा। भिंड जिले में ब्राह्मण और ओबीसी वोटर निर्णायक साबित होता है, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में 2 क्षेत्रीय नेताओं को मंत्री बनाने से बीजेपी को बाकी वर्गों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नए समीकरणों के बीच गोहद और महगांव में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। बीजेपी के कद्दावर नेता रमेश मेंदुला को मंत्री ना बनाए जाने का असर सांवेर उपचुनाव पर पड़ सकता है। रमेश मेंदुला को इंदौर की राजनीति में सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय की आक्रामक राजनीति के पीछे रमेश मेंदुला का सपोर्ट है। कैलाश विजयवर्गीय की लाख कोशिशों के बाद भी रमेश मेंदुला मंत्री नहीं बन पाए। ऐसे में अब सांवेर में तुलसी सिलावट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंदौर 2 विधानसभा से विधायक रमेश मेंदुला की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। मेंदुला बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी हैं। 2008 से लगातार विधायक मेंदुला के नाम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। रमेश मेंदुला ने पिछला चुनाव 71,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। इसके बावजूद भी मंत्री नहीं बनाए जाने से समर्थकों में नाराजगी है। मंत्री न बनाए जाने से समर्थक नाराज हैं, तो रमेश मेंदुला भी मायूस नजर आ रहे हैं। लेकिन मेंदुला अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर उनके दर्द को बयां कर रहे हैं। एक समर्थक ने तो यहां तक लिख दिया कि विष तो रमेश जी ने पिया, आपने कहा शिवराज जी। मेंदुला के बहाने कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि जनाधार वाले मेंदुला कैबिनेट में जगह डिजर्व करते हैं, लेकिन अब उनकी नाराजगी का असर बीजेपी को सांवेर उपचुनाव में देखने को मिलेगा। मेंदुला जी हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। 13 में भी और 18 में सबसे ज़्यादा वोटों से वही जीते, लोकप्रिय हैं। लेकिन शायद हमारे शिवराज चौहान जी को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं है। अब किसी को आप नाराज कर दोगे, उसको आप उसका जो सम्मान है वो नहीं दोगे, फिर उससे बोलोगे आप काम करो, तो किसे लगता है वो काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, वो आधे मन से काम तो करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट तो विपरीत ही आएगा। कांग्रेस के तंज के बीच बीजेपी रमेश मेंदुला की नाराजगी से इनकार कर रही है।
सांसद शंकर लालवानी ने मेंदुला को समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वो सांवेर के संग्राम में उतरकर तुलसी सिलावट को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। देखिए, बहुत पुराने नेता हैं और बहुत वर्षों से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। अपेक्षा बिल्कुल रहती है, लेकिन पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय रहता है, तो वो भी शिरोधारी है और उन्होंने कुछ सोच समझ के करा होगा, उनको कोई दूसरी जवाबदारी देना होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी के लिए अंगद बनकर खड़े रहने वाले दादा के नाम से मशहूर रमेश मेंदुला मंत्रिमंडल में जगह न मिल पाने के बाद क्या रुख अख्तियार करते हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के लिए अब वो पहले जैसे सक्रिय नहीं रहेंगे। ऐसे में सभी को उनकी अगली रणनीति का इंतजार है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।